आज अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि आप ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान और मे भी आने वाले वक्त में जीनियस भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप कभी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहे जहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस या आपकी काबिलियत की तारीफ की गई हो, या मे भी स्कूल और कॉलेज के स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आपने वो ग्रेड्स या वो मार्क्स नहीं हासिल किए, जिसकी वजह से अक्सर टीचर्स और पेरेंट्स ऐसे बच्चों को इंटेलिजेंट और स्मार्ट कहते हैं, तो हो सकता है कि आप ये कहो कि नहीं मैं इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट कैसे हुआ। इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग तो वो होते हैं जो बड़े अच्छे ग्रेड्स और मार्क्स लेते हैं, या मे भी न्यूटन, आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंची, थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब जैसे लोग जो है ना, ये इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही आपको अगर ये स्टोरी सुनने को मिले जिसमें आपको पता चले कि आइंस्टाइन के टीचर ने कहा था कि वो कभी जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकता, या थॉमस एडिसन के टीचर ने कहा था कि वो इतना स्टूपिड है कि वो जिंदगी में कुछ सीख नहीं सकता, तो शायद दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो कि अच्छा ये लोग भी हमारी तरह ही थे। मगर हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि अगर ये लोग इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं थे अकॉर्डिंग टू देयर टीचर, तो फिर ये दुनिया के इतने बड़े जीनियसेस कैसे बन गए? मे बी अपने आप से ये सवाल किया भी हो तो अंदर से जवाब आ गया हो कि दीज आर गॉड गिफ्टेड पीपल। लोगों ने कहा हो कि ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं, या मे बी आपको ये जवाब मिला हो कि टीचर्स को क्या पता बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। और यही वो जगह है जहां पर आपको रुकना है और अपने आप से पूछना है, जस्ट इमेजिन कि कभी जिंदगी में आपके टीचर ने अगर ऐसे रिमार्क्स दे दिए होंगे कि आप इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं हैं, और आपने उसको सच मान लिया होगा, या आपने अगर वो ग्रेड्स हासिल नहीं किए, मार्क्स हासिल नहीं किए जिनके मुताबिक उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट स्मार्ट कहा जाता है, तो आपने खुद को कन्विंस कर लिया होगा कि मैं इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं हूं। अब ये नहीं आपने कहना कि नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कुछ इसी किस्म की बातें सुनता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, तो अक्सर मुझे यही सुनने को मिलता है जिसमें वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स ये बात मान रहे होते हैं कि शायद वो इतने इंटेलिजेंट स्मार्ट नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इतने ग्रेड्स और मार्क्स नहीं लिए, क्योंकि उनके नज़दीक शायद इंटेलिजेंट और स्मार्ट वही होता है जिसने या तो मार्क्स नहीं, या कोई साइंटिफिक डिस्कवरी की है, कोई इन्वेंशन की, कोई बहुत बड़ा यूनिक काम किया, तभी वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है। यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी गलती है कि जिन लोगों को आप इंटेलिजेंट और स्मार्ट कहते हो, इनफैक्ट वो भी मसले हल कर रहे हैं और आप भी मसले हल कर रहे हो। सिर्फ वो मसले हल कर रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, और आप वो मसले हल कर रहे हो जिनके बारे में इनफैक्ट वो कभी सोचना नहीं चाहते हैं। दैट इज वाई वो जीनियस ठहरे और हम लोग और आप लोग एवरेज ठहरे। लेकिन आज की ये जो दुनिया है, ये जितनी तेजी से एडवांस हो रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ग्लोबलाइज्ड बन चुकी है, जहां पर अगर आपने तरक्की करनी है, आपने कामयाबी हासिल करनी है, तेजी से आगे निकलना है, तो आपको इंटेलिजेंट और स्मार्ट होना पड़ेगा। यानी आपको अपनी इंटेलिजेंस जो कि ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो मगर ये सोच के नहीं कर रहे कि आप ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान हो, तभी प्रॉब्लम हल कर सकते हो। जब आप ये तस्लीम करोगे कि आपके अंदर ऑलरेडी इंटेलिजेंस है और उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, अपनी स्मार्टनेस का सही इस्तेमाल होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि उसको इस्तेमाल करके इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में आप आगे कैसे तरक्की कर सकते हो। और फॉर दैट मैटर आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी हैबिट्स शेयर करने जा रहा हूं। आई एम नॉट शेयरिंग विद यू द टूल्स, बिकॉज टूल्स बाद की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैबिट्स, क्योंकि इन लोगों ने अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स बिल्डअप की थी जिसकी वजह से वो दुनिया में जीनियस माने जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट माने जाते हैं। सो जब मैं ये आपके साथ हैबिट्स शेयर करूंगा, इफ यू डेवलप दिस काइंड ऑफ हैबिट्स इन यू, तो फिर आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आपके अंदर ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान मौजूद है। डॉक्टर माइकल मज़ैनिक, जो कि बेसिकली एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में एक प्रोफेसर हैं और ब्रेन HQ के फाउंडर हैं, उन्होंने एक रिसर्च की और रिसर्च के बाद ये कहा कि योर ब्रेन और एवरी ब्रेन इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस फ्रॉम द डे वी आर बोर्न टू द डे वी डाई। यानी मेरा, आपका, हम सब का जो जहन है वो जब से हम पैदा हुए और जब तक दुनिया से चले नहीं जाते, ये प्रोग्रेस कर रहा है, चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और फिर वो ये कहते हैं कि इफ़ अ ब्रेन इज़ एक्सरसाइज प्रॉपरली, one can grow one's intelligence at any age and potentially a lot। यानी अगर हम अपने ब्रेन की प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो कोई भी हम में से जो इंसान है वो अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि जब आप अपनी फिजिकल फिटनेस का अगर ख्याल रखते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, पर जिस ब्रेन ने हमारी बॉडी को चलाना है, आपकी बॉडी को चलाना है, उसकी एक्सरसाइज नहीं करते, या जिस ब्रेन की एक्चुअली ज़रूरत है, उसकी इंटेलिजेंस की ज़रूरत है इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, इस एडवांस दुनिया में, ग्लोबलाइज्ड दुनिया में प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, नोबडी थिंक्स अबाउट दिस, और इसको जंग लग जाता है। अगर कोई आपसे ये कहे भी कि पॉजिटिव थिंकिंग किया करो, पॉजिटिव सोचा करो, तो छोटी छोटी बातें सुनने को मिलती हैं कि पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, जैसे कि नेगेटिव सोचने से बहुत कुछ हो जाएगा। तो जब आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं तो डेफिनेटली ब्रेन बंद हो जाता है, आपका माइंड बंद हो जाता है। व्हेन माइंड आपका ओपन ही नहीं होगा
तो फिर आपको अपने अंदर की इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस जो है वो कैसे नजर आएगी? वैसे तो माइंड उसी वक्त बंद हो जाता है जब स्कूल कॉलेज में कन्विंस कर दिया जाता है बच्चे को कंपैरिजन करके कि वो इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं है क्योंकि फलां शख्स ने या फलां बच्चे ने इतने मार्क्स लिए, 90% मार्क्स लिए, 95% मार्क्स लिए, ग्रेड लिए, तो वो बच्चा अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं हूँ। जबकि डेली बेसिस पे आप अपने इसी ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, मसाइल हल कर रहे हैं, वो छोटे छोटे लेवल पर मसाइल हल करते जा रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पर आप नहीं सोच पाते क्योंकि आप कन्विंस्ड हो कि मेरा जो ब्रेन है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं हूँ। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? जस्ट आस्क योरसेल्फ। अच्छा, अगर नहीं सोचते तो कम से कम अपने आप से पूछो कि क्या आप अपने आप को क्रिएटिव मानते हो? Have you ever accepted yourself to be creative? जैसे क्रिएटिव का नाम लिया जाएगा तो आपके जहन में लियोनार्डो डा विंसी, पिकासो, स्टीव जॉब जैसे लोगों का नाम आ जाएगा, बिकॉज टिपिकली हम इसी चीज़ को क्रिएटिविटी कहते हैं। बट इन डे टू डे लाइफ व्हेन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम अनकन्वेंशनली, मिसाल के तौर पर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है जो आप कन्वेंशनल तरीके से आपको उसका हल नहीं मिल रहा होता और बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से जाके सोचते हो, डिफरेंट अंदाज से जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। लेकिन जब किताबों में पढ़ते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जाए, जबकि यही थिंकिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो फिर आपको पता चलता है कि ये क्रिएटिविटी है, जिसको आप अपनी जुबान में जुगाड़ का लफ्ज़ कहते हो। यानी जब आप अनकन्वेंशनल जाकर किसी चीज़ के ऊपर सोचते हो और हल देखते हो तो वो क्रिएटिविटी है। सो द पॉइंट इज कि दैट वी हैव ऑलरेडी द इंटेलिजेंस विद इन अस, जिसको हमें सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ करना सीखना है और उसके लिए ख़ास किस्म की अपनी पहले आदतें बनानी है। देन वो आती है स्टेज जब आपको वो टूल्स मिलते हैं। अगर आप अपनी आदतों से अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो आप देखोगे कि आप ज़िंदगी के अंदर छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े मसले भी बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकोगे। ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी कर सकोगे, जो कि एवरी सिंगल मोमेंट आपको चाहिए होती है। सो दैट इज़ वाई दीज हैबिट्स आर नॉट टू बी टेकन कि जैसे कोई आम आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे जैसे इनको डेवलप करते जाओगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको रियलाइज होता जाएगा कि यू हैव दैट जीनियस, यू हैव दैट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन laying within you। सबसे जो पहली आदत है, जो बेसिकली हम सब इंसानों की, मेरी और आपकी, हमारी फितरत के अंदर मौजूद है, कुदरत ने हमारी फितरत के अंदर रखती है, लेकिन ये जिन लोगों को आप जीनियस, इंटेलिजेंट और स्मार्ट कहते हो, उन्होंने इस फितरत को आदत में कन्वर्ट कर दी और हम लोग उसको आदत में कन्वर्ट नहीं कर पाते। एक ऑर्गेनाइज किस्म की जो आदत होती है वो नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि वो जो स्कूल और कॉलेज था उसमें एक एक्ट था जो बेसिकली इस फितरत की वजह से पैदा होता है, वो एक्ट करने से आपको रोक दिया गया। और वो एक्ट था सवाल करना, पूछना, हर चीज़ की रीज़न जानने की कोशिश करना। और वो सवाल आप इसलिए पूछते थे कि आपकी फितरत जो है वो क्यूरियस है, इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहता है, राज जानना चाहता है, चीज़ों की वजह होना जानना चाहता है, किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहता, उसके अंदर तजस्सुस है कि कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछते थे तो अक्सर ये कह दिया जाता था ये कोई क्वेश्चन है, या इतने ज़्यादा सवाल ना पूछा करो, ये बड़ा स्टूपिड किस्म का क्वेश्चन है। तो आहिस्ता आहिस्ता इतना डराया गया, इस तरह की प्रैक्टिसेस हुई कि सवाल सोचना बंद कर दिया, सवाल पूछना बंद कर दिया। और फितरत के अंदर जो वो क्यूरियोसिटी थी वो आज भी बरकरार है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे लेवल पर यूज़ होती है। जैसे किसी शख्स को देखकर आप ये जानना चाहते हो कि ये अचानक कैसे तरक्की कर गया, इसके पास ये पैसा कहाँ से आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। इट इज़ ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी मौजूद है, लेकिन इस क्यूरियोसिटी को किस ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे कि आइंस्टाइन ने इस्तेमाल किया था कायनात के राज जानने के लिए। न्यूटन को जब ये पता चला कि ये सेब गिरता कोई ना कोई वजह है तो उसको जानने की कोशिश की। लियोनार्डो डा विंसी, जिसको दुनिया का जीनियस आदमी कहा जाता है, अगर आप वॉल्टर इज़ाक्सन की बुक पढ़ें लियोनार्डो डा विंसी, तो उस पर अंदर वो जितनी भी वो प्रिंसिपल्स बताता है लियोनार्डो डा विंसी, जिनको फॉलो किया करता था, जो क्वालिटीज़ थी, उनमें क्यूरियोसिटी इज़ वन ऑफ देम, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करता था। सो अगर आप अपने अंदर का इंटेलिजेंट इंसान, स्मार्ट इंसान देखना चाहते हो तो इस फितरत को जो अभी भी है मौजूद, उसको निकालो, उसको ऑर्गेनाइज करके आदत पे कन्वर्ट करने की कोशिश करो, सवाल पूछा करो। देयर इज़ नो स्टूपिड क्वेश्चन, कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता। टीचर्स हजरात को भी चाहिए कि स्टूडेंट्स के सवालों को इनकरेज किया करें। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर नहीं जवाब आता तो आप कह दें कि जवाब नहीं आता, लेकिन इनकरेज करना चाहिए, सवाल पूछने की इजाज़त होनी चाहिए। बिकॉज सवाल जो है ये इंसान की फितरत के अंदर क्यूरियोसिटी है ना, तो क्यूरियोसिटी की वजह से इंसान सवाल पूछता है, चीज़ों के होने की रीज़न जानना चाहता है। ये जब चीज़ें नहीं हमारे पास होती तो कोई भी इंसान जब हमें धोखा देता है तो डिस्पाइट द फैक्ट कि अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो बात कर रही है ठीक है, ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जस्ट बिकॉज की आदत नहीं है सवाल पूछने की, डर इतना गए हैं कि आप सवाल ही पूछते तो इंसान धोखा दे देता है। बट व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन, नंबर 1, नंबर 2, राइट क्वेश्चन, राइट डायरेक्शन में, सही वक्त पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर जो है आपकी जो इंटेलिजेंस है वो शार्प होना शुरू हो जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। सो डेवलप दिस हैबिट कि अपनी क्यूरियोसिटी को खास तरीके से ऑर्गेनाइज करना है
और उसकी वजह से जो दिमाग में सवालात पैदा होते हैं, जो मफरूजात आपके सामने आते हैं, जिनको आपका मानने को दिल नहीं करता है, जिनको चैलेंज करने को दिल करता है, डू चैलेंज देम, डू आस्क द क्वेश्चन, डू आस्क द राइट क्वेश्चन, डू आस्क द क्वेश्चन इवन विदाउट थिंकिंग ये स्टूपिड क्वेश्चन है, बिकॉज ये वो चीज़ है जो आपके माइंड को शार्प करेगी और इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनाएगी। दूसरी जो आदत होती है किसी भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान की, और खासतौर पर इंजीनियर्स लोगों में आप जरूर देखोगे, क्योंकि वॉल्टर आइजैक्सन ने अपनी किताब जो लियोनार्डो डा विंची के ऊपर लिखी, उसमें लियोनार्डो की जो प्रिंसिपल्स बताए, जो क्वालिटीज़ बताई, उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी कनेक्शन के नाम से, यानी जिसको आज आप मॉडर्न दौर के अंदर, जो कि आज मॉडर्न दौर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, अगर आप ज़िंदगी में आगे तरक्की करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हो, तो ये उसकी ज़रूरत भी है। और मॉडर्न लैंग्वेज में आप इसको कहते हो नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन। दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हो, डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हो, तो जो आपकी थिंकिंग का एक अंदाज है, जो पैटर्न है, जो पर्सपेक्टिव है, वो चैलेंज होता है। किसी चीज़ को किस एंगल से देखना है, दूसरे अंदाज से देखने का, वो पता चलता है, आपका नॉलेज होता है, आपका एक्सपोजर होता है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। और इंजीनियर्स और स्मार्ट लोगों के अंदर यही क्वालिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ का या प्रॉब्लम का हल एक ट्रेडिशनल सोच के साथ ही देखते हैं, वो ट्रेडिशनल अंदाज में नहीं सोचते, वो डिवर्सिफिकेशन करते हैं, डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट एंगल से किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, किसी मसले को समझने की कोशिश करते हैं, तभी तो उसका हल निकाल पाते हैं। क्योंकि जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो जब आपका नॉलेज और एक्सपोजर होता है, तो वहीं से आपके अंदर क्रिएटिविटी भी आती है, क्रिएटिव जीनियस भी आता है, जिसको बिल स्टेंटर ने अपनी जो टेड टॉक थी, हाउ टू बी मोर क्रिएटिव पर्सन, उसमें वैसे तो बड़े इंटरेस्टिंग और मज़ाई अंदाज में बताया, लेकिन बहुत लॉजिकल अंदाज से ये बताया कि हमारा जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनना है इंसानों का, ये कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक ही तरह के, जहाँ पर वो क्रिएटिविटी की डेफिनेशन बताता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ ये नहीं है कि कोई ऊपर से आइडिया आ जाएगा, बल्कि क्रिएटिविटी ये है कि आपने कोई एक चीज़ इधर से ली, कोई एक चीज़ इधर से ली, उसको मिलाया और एक नई चीज़ क्रिएट कर दी, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो वहाँ पर वो ये बताता है कि इसके लिए कनेक्शन बनना कितना ज़रूरी है, इंसानों के साथ जुड़ना बड़ा ज़रूरी है, और डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। जो हम अपने आप को एक लिमिट में महदूद कर लेते हैं, अपने ही खास तरह के लोगों के साथ बैठते उठते हैं, तो फिर हम उसी तरीके से सोचते हैं। वो जो डाइवर्सिफिकेशन आनी होती है थॉट प्रोसेस के अंदर, वो नहीं आ सकती। दूसरों के नुक्ता नज़र सुनने की हमें आदत नहीं रहती, फिर हम अपने ओपिनियन में रिजिड हो जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम बच्चे थे, तो हमारे पेरेंट्स बजाय इसके ये बताने के कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए, किन लोगों के साथ होनी चाहिए, दोस्ती को कैसे लेकर चलाना चाहिए, ये मना करते थे कि दोस्तियाँ ना बनाओ, बहुत बुरी बात है, दोस्त अच्छे नहीं होते। बट आज के दौर में आज समझ आती है, जब बहुत से तजुर्बात किए, बहुत सी किताबें पढ़ी, कि दोस्ती बनाना और अच्छी दोस्ती बनाना और किस तरह के लोगों से दोस्ती बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्ती के बगैर, फ्रेंडशिप के बगैर, अच्छी फ्रेंडशिप के बगैर वो आप आगे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जितने आपके लोगों के साथ रिलेशंस होंगे, जितने आपके कनेक्शंस बिल्डअप होंगे, और ख़ासतौर पे डाइवर्स कल्चरल, लिंग्विस्टिक्स और एकेडमिक और नॉलेजेबल लोगों के साथ होंगे, उतना आपका दिमाग जो है वो ओपन होगा, आपका जो क्रिएटिव जीनियस है वो आपका बाहर आएगा, और आपको फिर पता चलेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट इंसान हैं। सो डेवलप दिस हैबिट ऑल्सो, कि अपने आप को बंद नहीं करना, अपनी हद तक महदूद नहीं रखना, या चंद लोगों तक महदूद नहीं रखना। सिट विद द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, ऑफ एकेडमिक एंड लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड, उनके पर्सपेक्टिव को सुनने और समझने की भी कोशिश करें, ताकि आपको दूसरे एंगल से किसी चीज़ को देखने का पता चल सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके अंदर के इंटेलिजेंट इंसान को बाहर लेकर आएगी। तीसरी जो आदत होती है इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों की, खासतौर पर इंजीनियर्स लोगों की, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा अलमिया है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक सर्वे पढ़ा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा मुझे याद है कि उसमें कहा गया था हमारे कंट्री के लोगों के बारे में कि 1970s से जो लोग ग्रेजुएट हुए, उन्होंने उसके बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, कभी ज़िंदगी में कोई किताब ही नहीं पढ़ी। जस्ट इमेजिन कि उस ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई किताब ही नहीं पढ़ी। और आज भी ये अलमिया है कि हमारे यहाँ जो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ कर निकलते हैं, वो समझते हैं कि बस पढ़ाई होगी, ये काफ़ी है, इल्म काफ़ी है, उसके बाद वो पढ़ने की कोशिश नहीं करते। वेयर एज जितने भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग होते हैं, जीनियस लोग होते हैं, वो अपनी लर्निंग थ्रू आउट देयर लाइफ जारी रखते हैं। गो कि हमें भी कहा गया है कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो, बढ़ाते रहो, लेकिन हम लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। अपने तजर्बात से, अपनी गलतियों से, दूसरों के तजर्बात से, दूसरों की बातों से, विजडम से, वी नेवर लर्न। वेयर एज जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग होते हैं, दे कीप लर्निंग, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ते रहते हैं, किसी एक नॉलेज तक अपने आप को महदूद नहीं कर लेते। जैसे कि हम लोग, फॉर एग्जांपल, अगर आपने नोट किया होगा कि हमारे यहाँ जैसे फाइनेंस है, तो हम लोग समझते हैं कि ये सिर्फ अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम है, जबकि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मल्टी मिलियनर हैं, अगर वो ग्रेजुएट्स नहीं हैं, स्कूल से नहीं पढ़े, कॉलेज से नहीं पढ़े, यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, ड्रॉप आउट इवन, मगर उनको पर्सनल फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत से सब्जेक्ट्स को उन्होंने पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन को पढ़ा होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि वॉरेन बफेट ने कहा कि उन्होंने बाकायदा इसका कोर्स किया। ही वॉज नॉट ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, बट ही डिड द कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। उनको समझ आ गई थी
कि मुझे अगर इस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कामयाब होना है तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे तो मैं लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सकूंगा, लोगों की बातों को समझ सकूंगा, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूंगा। दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग होते हैं वो अपनी लर्निंग जारी रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, तो डू यू थिंक इट्स जस्ट बिकॉज के लिटरेचर में या लिंग्विस्टिक्स में कोई डिग्री ले ली थी? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ज़िंदगी के किसी स्टेज में ट्रेनिंग्स करते हुए रियलाइज़ हुआ कि जितने लोगों से हम मिल रहे हैं, डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड के हैं, कल्चरल बैकग्राउंड के हैं, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के हैं, वो बहुत से अपने सवालात पूछते हैं। अगर उनको कन्विंस करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, तो मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए मुझे साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को पढ़ना पड़ेगा, फिलॉसफी को पढ़ना पड़ेगा, मे बी साइंस को पढ़ना पड़े, इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़े। इवन मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज किए जिनकी शायद मुझे कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आई लर्न दैट and still I am the student. I consider myself to be a humble student and I keep learning. साइंस के बारे में कुछ चीज़ पता चलती है, टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ पता चलती है, फाइनेंस के बारे में पता चलती है, इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलती है। I keep learning and this is important, क्योंकि जब आप लर्न करते हैं आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, आपकी विजडम बढ़ती है, और यहीं से जो आपकी अंदर की इंटेलिजेंस है वो बाहर आती है, आपका ब्रेन शार्प होता है। सो इफ़ यू वांट टू बी इंटेलिजेंट और अपनी अंदर की इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस को देखना चाहते हो तो अपनी लर्निंग हैबिट बनाओ, बुक्स को पढ़ो और महदूद मत करो किसी खास रिसोर्स तक। मुख्तलिफ लोगों से सीखो, लोगों से बातें करो, किताबें पढ़ो, उनके तजुर्बा से सीखो, देन यू विल सी कि आपके जो अंदर का इंटेलिजेंट इंसान है वो बाहर आया है। चौथी चीज़ जो मैं भी आपको बताऊंगा, हो सकता है इसको सुन के आपको हंसी या यकीन नहीं आए कि ये चीज़ जो है ये भी हमारी इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस को बढ़ाने में एक रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को टैबू समझा जाता है, अनफॉर्चुनेटली ये गुनाह समझा जाता है। इसलिए मैं आपको हिस्ट्री से 2 लोगों की एग्जांपल दूंगा और आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनफैक्ट हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, हमें इंटेलिजेंट करती है। सबसे पहली एग्जांपल टॉमस एडिसन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने जब लाइट बल्ब ईजाद किया 1000 टाइम्स वो फेल हुआ, जबकि टॉमस एडिसन ये कहता है कि मुझे 1000 टाइम्स ये पता चला कि किस चीज़ को नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ सक्सेस की टिप्स तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, सक्सेस के स्टेप्स और फॉर्मूलाज तो जानना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में नाकाम करती है। अपनी गलतियों से कोई सीखना नहीं चाहता, बिकॉज स्कूल या कॉलेज के अंदर गलती से या नाकामी से इतना डरा दिया जाता है कि हम रियल लाइफ में डरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा नाम माइकल जॉर्डन का, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, सुपरस्टार, ही सेड कि 9000 शॉट्स जो थे वो मैंने मिस किए। दैट इज़ द रीज़न कि वो माइकल जॉर्डन इतना बड़ा नाम बना, जिसको कोब ब्रायंट बाद में आने वाले जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं उन्होंने फॉलो किया, उसको अपना आइडियल माना। दैट इज़ द रीज़न। लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी नाकामी से डरना शुरू हो जाते हैं। जब आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़िंदगी में क्या होगा आने वाले 2 सालों में, 4 सालों में, अनसर्टेनिटी है, तो आपको उसको स्टेप लेना पड़ेगा। उसमें गलतियां भी होंगी, नाकामियां भी होंगी, और वही गलतियां और नाकामियां जब आप उनकी तरफ आप देखोगे तो उनसे आपको विजडम मिलेगी, उनसे सीखने का, समझने का मौका मिलेगा कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप अपना कदम ही नहीं उठाओगे, गलती से डरते रहोगे, तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, और जो गलती के पीछे विजडम छुपी है वो ही नहीं सीख पाओगे, तो आपकी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू वांट कि आपके अंदर का इंटेलिजेंट इंसान बाहर आए, स्मार्ट इंसान बाहर आए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनता ही तब है जब वो ज़िंदगी में गलती करने से डरता नहीं है, नाकाम होने से डरता नहीं है, वो गलतियां करता है, वो अपने काम पर फोकस करता है, उसके दौरान गलतियां होती हैं, नाकामी होती हैं, और उनसे वो सीखने और समझने की कोशिश करता है। दैट्स वाई ही बिकम्स इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पर्सन। सो अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी इंटेलिजेंस को बाहर लाना चाहते हो तो गलतियों से या नाकामियों से डरना बंद कर दो, देन यू विल सी कि आपके अंदर भी एक इंटेलिजेंट इंसान छुपा हुआ है। 5वीं जो चीज़ है जो बेसिकली किसी भी इंसान को इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और जितने भी ये इंटेलिजेंट और जीनियस किस्म के लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। इनफैक्ट आप भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो, लेकिन अपने अगेंस्ट यूज़ करते हो। बिकॉज कहीं बचपन में जब आप डे ड्रीमिंग करते थे तो अक्सर सुनने को मिलता था कि रियलिस्ट बनो, आइडियलिस्टिक मत बनो। इवन आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि आइडियलिस्टिक मत बनो, रियलिस्टिक बनो, रियलिस्ट होकर सोचना शुरू करो, जबकि दे फॉरगेट एन इम्पॉर्टेंट रियलिटी, और वो ये है कि आइडियलिज्म होना भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है, बिकॉज गॉड हैज़ गिफ्टेड यू विद दिस फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। खुदा ने आपको इमेजिनेशन दी है, इसकी वजह से आप बहुत कुछ दूर का सोचते हो, प्लान करते हो, ये उसी का हिस्सा है, उसी की बदौलत है। लेकिन आप इसको नेगेटिव सोच के, बिकॉज लोग इसको कंडेम करते हैं, आपको बीइंग रियलिस्ट होने का बहुत ज़्यादा मशवरा दिया जाता है, तो इसको अगेंस्ट यूज़ करते हो, तो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। जबकि जितने ये इंटेलिजेंट और जीनियस लोग हैं इसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखो ना कि आप आम जिंदगी में जब किसी चीज़ का बड़ा बारीकी से जायज़ा लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव उसकी हर डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हो, तो अक्सर लोग आपको क्या कह देते हैं कि ज़्यादा कीड़े मत निकालो, ज़्यादा बारीकियों में मत जाओ। दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग।
जो कि इनफैक्ट इमेजिनेशन का एक कंपोनेंट है ना ऑब्वियसली। या आपको डिफरेंट किस्म का आइडिया देते हो, डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोच कर प्लान बताने की कोशिश करते हो, तो लोग कहते हैं ज़्यादा साइंसदान बनने की कोशिश ना करो। दैट इज़ व्हाट योर क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ पर होती है, किसका पार्ट है, किसका कंपोनेंट है, इमेजिनेशन का। दोनों चीज़ों की आपको ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, लेकिन जब इसको कंडेम किया जाता है और आपको ये नहीं बताया जाता कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इनके दरमियान बैलेंस कैसे करना है, तो आप इनका इस्तेमाल रैंडम करते हो और अपने अगेंस्ट यूज़ कर रहे होते हो। जबकि जीनियस, स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग इन दोनों फैकल्टीज़ को भी यूज़ करते हैं और अपने इमेजिनेशन का, जहाँ पर वो विजुअलाइजेशन करते हैं, जहाँ पर वो डे ड्रीमिंग करते हैं, जहाँ पे वो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, वहाँ इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई उनका इंटेलिजेंस जो है दूसरों से शार्प होता है। हमें ये बताया जाता है कि क्या सोचना है, ये नहीं बताया जाता कि कैसे सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, चार्ल्स फॉकल ने अपनी टेड टॉक में कहा था कि इमेजिनेशन इज नॉट अबाउट व्हाट टू थिंक, इट्स अबाउट हाउ टू थिंक। सो ये जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो या क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाउ, कि आपको कैसे थिंकिंग करनी चाहिए। कई चीज़ों में आपको पॉजिटिव नेगेटिव उसके दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। कई चीज़ों में आपको कन्वेंशनल रस्तों से हटना पड़ता है, अपनी सोच को महदूद नहीं करना पड़ता, उससे बाहर निकलना पड़ता है, क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ती है। सो इन फैक्ट इफ़ यू वांट टू बी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, तो अपने इमेजिनेशन का अपनी मर्जी से ज़्यादा इस्तेमाल किया करो। फिर आप देखोगे कि आपके अंदर का जो इंटेलिजेंट आदमी है वो आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएगा। छठी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे पूरी ईमानदारी से बताना, बल्कि मुझे क्या, आप खुद से अपने आप से पूछो कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्कूल कॉलेज जाते हो या मे बी ऑफिस जाते हो, आई डोंट नो, जब आप जाते हो रस्ते में, तो पूरे जर्नी के दौरान कितनी डिटेल से रास्ते में आने वाली हर चीज को गौर से देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो। आस्क योरसेल्फ, जस्ट थिंक अबाउट इट। या ज़्यादातर दिमाग में रहते हो कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे उससे मिलना है, मेरी मीटिंग होनी है, मुझे अभी ये ईमेल करनी है, सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट। पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछो, तो आपको पता चलेगा कि आप ज़्यादातर दिमाग में बंद रहते हो। आप रास्ते में आने वाली चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देख रहे, उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। जबकि जितने भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग होते हैं वो उनके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। वॉल्टर इज़ैक्सन ने जो लियोनार्डो डा विंची की बुक लिखी, उसके ऊपर उसमें जो प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज़ बताई, उसमें उसने बताया कि उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स थे, यानी वो अपने सेंसेस का पूरा इस्तेमाल करता था। निकोलस टेस्ला के बारे में अगर आपने सुना हो या पढ़ो तो आपको पता होगा कि वो नेचर में जाकर बैठता था। तो जितने भी ये फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, ये अपने सेंसेस का पूरा इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और एवरेज लोग हैं वो दिमाग में बंद रहते हैं। और उसकी मिसाल ऐसी है कि जस्ट इमेजिन कि आप एक सिनेमा में हो और एक फिल्म देख रहे हो, तो आपको पता है कि सिनेमा के अंदर सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिल्म जब शुरू हो जाती है तो लोग उस फिल्म को देखना शुरू कर देते हैं। अब जो भी फिल्म होगी, अगर वो ट्रेजिक होगी तो वो आपको इमोशनली चार्ज कर देगी, अपने अंदर इन्वॉल्व कर देगी और आप रोना शुरू कर दोगे। अगर वो फिल्म कोई साइंटिफिक किस्म की होगी तो आपका इंटेलेक्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर वो फनी किस्म की होगी तो आप हंसना शुरू हो जाओगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बिकॉज डोर्स आर क्लोज्ड। अब इसी चीज़ को ज़रा इमेजिन करो कि आपका दिमाग जो है वो पूरा एक थिएटर की तरह, एक सिनेमा की तरह है, और आपके थिएटर में, आपके सिनेमा में वो एक कैरेक्टर खड़ा है जो आपका अपना कैरेक्टर है ईगो की शक्ल में, और वो आपको पूरे माजी के किस्से दिखा रहा है, किस्से सुना रहा है, प्रॉब्लम्स बताता जा रहा है जो आपने ज़िंदगी में फेस की, और आपको इमोशनल कर रहा है, और आप अपने आप को सबसे ज़्यादा विक्टिम और मजलूम समझ रहे हो और उसमें इन्वॉल्व हो। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, या वो आपको फ्यूचर की चीज़ें बताते जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, और रियलिटी में क्या हो रहा है आप उसको नहीं देख रहे। सो जस्ट इमेजिन कि जब आप दिमाग में बंद हो जाओगे और अपने सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसका नहीं पता चलेगा, तो ना ही आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बेहतर होंगे, और ख़ासतौर पे ये जो आप कहते हो ना मेरा फोकस नहीं बनता, मेरा कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव नहीं होता, बिकॉज आपने अपने सेंसेस का कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए तो ये मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स बताई जाती हैं कि आपको पहले ये तो समझ आए कि आप और आपके ख्यालात डिफरेंट चीज़ें हैं, ताकि आप अपने ख्यालात में गुम ना हो जाओ। जब आपको ये समझ आनी शुरू हो जाती है कि आपके दिमाग में उठने वाले ख्यालात और जो इमोशंस हैं वो आपसे दूर हैं, आप डिफरेंट, और आपका इख्तियार है कि आप उन ख्यालात में या गुम हो जाओ या उनको दूर कर दो, उन इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी मर्जी से मैनेज करो, या उन इमोशंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ। जब आपको ये समझ आ जाती है जो मेडिटेशन की टेक्निक से, तो तब आपको समझ आती है कि आपको अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके प्रेजेंट में रहना, और प्रेजेंट में रहने का क्या फ़ायदा होगा। सो ये जितने भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग हैं ये अपने ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को, अपने जो सेंसेस हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस, वांट टू बी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट योरसेल्फ, तो फिर अपने ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, अपने सेंसेस का भी इस्तेमाल करना सीखो और दिमाग से ज़रा बाहर आने की कोशिश करो। आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी कंसंट्रेशन और फोकस भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। सातवीं जो चीज़ है वो इनफैक्ट इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। करना सिर्फ आपको ये
कि आपकी ज़िंदगी में ना एक सिचुएशन आती है जिसको एक्सेप्ट करने का आपने खुद को आदी बनाना। बिकॉज ये जितने इंटेलिजेंट या स्मार्ट लोग होते हैं या जिनको आप जीनियस कहते हो, उनकी ज़िंदगी में जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ आने वाली पेन या अनकंफर्टेबिलिटी को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो चीज़ है ये दैट प्रोवाइड्स देम फाउंडेशन फॉर अदर थिंग्स। जबकि जो एवरेज लोग होते हैं ना, जो अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल नहीं जानते, वो इनफैक्ट ऐसी सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते। दे वॉन्ट टू बी मिस्टर परफेक्ट, दे वॉन्ट टू बी मिस्टर कॉन्फिडेंट, उनको सारे सवालों का जवाब चाहिए। मगर इन फैक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू बी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, तो आपको खुद को आदी बनाना पड़ेगा एक्सेप्ट करने का हर उस सिचुएशन को जिसमें आप अनसर्टन होते हो, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। बिकॉज जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके अंदर पेशेंस आती है, और जैसे ही पेशेंस आती है ना, तो फिर वो जो आपके अंदर की क्यूरियोसिटी है ना, कि जानने की कोशिश करो, रीजंस को, गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करो, प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो, मिस्ट्रीज को जानने की कोशिश करो। जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था ना कि वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस इन वंस लाइफ इज द मिस्टीरियस वन। तो आपको वो वंडरफुल एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। क्यूरियोसिटी ब्रिंग्स क्लैरिटी। जब क्यूरियोसिटी होती है, अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन होती है, फिर क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी पहले कभी नहीं आती। सो डेवलप इन यू सम टाइम द हैबिट ऑफ बीइंग अनसर्टन और कंफ्यूज। कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि उसके बाद आपके अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा होगी कि आप क्यूरियोसिटी पैदा करके किसी चीज़ को समझने की कोशिश करो। सो अगर आप ये छोटी छोटी सी जो आते हैं, इनको अपना मामूल बना लेते हो आहिस्ता आहिस्ता, एंड डोंट वरी अबाउट द टूल्स, पहले आपको इनको आदी बनाओ, क्योंकि ये जितने जीनियस, इंटेलिजेंट, स्मार्ट हो गए, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाते हैं। तो आप देखोगे कि आपके अंदर का जो छुपा हुआ इंटेलिजेंट इंसान है, जिसको अभी तक आपने देखा नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हो, या आपको लगता नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करना शुरू करो, ये ज़हन में रखते हुए कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। सो बाय चॉइस अगर आप अपने अंदर की इंटेलिजेंस को देखना चाहते हो, अपने इंटेलिजेंट इंसान को बाहर लाना चाहते हो, तो इस तरह की कोशिश करके भी देखो।